था कि इस संसार में आज के बाद आपको देखने के बाद कोई भी अन्न जल का त्याग नहीं करेगा। कोई भी आज के बाद आपको नीच जात के नाम से संबोधित नहीं करेगा। केवटराज आज से आप इस संसार के तारककर्ता के नाम से जाने जाएंगे, गंगा पुत्र के नाम से जाने जाएंगे, जो लोगों को कलयुग में भी पार करने का काम करेगा। तो कोई हम लोगों को निषाद बोलता है, कोई माझी बोलता है, कोई मल्लाह बोलता है, कोई केवट बोलता है, पर हम लोगों का मेन नाम है तारककर्ता, गंगा पुत्र। हम लोग माँ गंगा के पुत्र कहलाते हैं। तो जो यात्रा आपने किया है, बाबा विश्वनाथ का आप अपने से दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त कर लोगे, काल भैरव का अपने से दर्शन करके प्राप्त कर लोगे, पर जब बात आएगा माँ गंगा का, तो आप माँ गंगा के आशीर्वाद एक केवट द्वारा ही प्राप्त कर पाओगे। जो यात्रा आपने किया, जब एक केवट आपके सर पे गंगा जल डालेगा तभी ये यात्रा आपका सार्थक होगा। मेरे हाथ में एक जल का कलर वो रहेगा डिब्बा, जिसपे आप गंगा जल अपने ऊपर छिड़का लीजिएगा, ताकि जो यात्रा आपने किया है, जो बाबा विश्वनाथ से मांगा है, माता पार्वती से किया है और माता गंगा से प्रार्थना किया है, ये निषाद राज का वंशज केवटराज भी आप लोगों को आशीर्वाद देता कि आपका सारा मनोकामना पूरा हो। बोट से उतरते समय अपने पर्स, मोबाइल, सेलफोन, बैग को अच्छी तरीके से आप चेक कर लीजिएगा। मंदिर जाने वाले राइट साइड में, मेन रोड जाने वाले लेफ्ट साइड में, विशालाक्षी मंदिर जाने वाले सीधा सीढ़ी चढ़ेंगे। और जिस युग में आप जी रहे हो, जो इस युग में अभी हम लोग हैं, वो कलयुग है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। सत्य, तप, दया, दान, 4 स्तंभ जिसके। सतयुग में लोग सत्य बोलते थे, लोगों ने झूठ बोलना शुरू किया, सतयुग समाप्त हुआ। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में ऋषि मुनि तप करते थे, जगत कल्याण के लिए यज्ञ करते थे, उन्होंने तप करना, यज्ञ करना छोड़ा, त्रेता युग समाप्त हुआ। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में 56 करोड़ लोग आपस में लड़के मर गए, जिसमें दया खत्म हुआ। चौथा ये कलयुग है, जिस दिन इस संसार से दान का अंत होगा, उसके अगले क्षण इस संसार का अंत हो जाएगा। तो जब आपके घर से कोई भिक्षा मांगने के लिए आए, तो वो कभी भी खाली हाथ ना लौटे, इसका ध्यान रखिएगा, नहीं तो कलयुग आपके घर में प्रवेश कर जाएगा। और उतरते समय यदि आपका इच्छा होगा कि केवट को कुछ देना है, तो अपने राइट हैंड से मुट्ठी बंद करके दीजिएगा, नहीं देना होगा मत दीजिएगा। ये दान हम लोगों को माँ सीता ने दिया था, जब उनको पार करते समय उन्होंने अपने विवाह का रिंग दिया। जैसे ही उन्होंने रिंग दिया, हमारे केवटराज ने उस रिंग को वापस कर दिया, बोला माता अभी आप अब प्रभु वन के लिए जा रही हो, पर जब 14 वर्ष के वनवास के बाद आप वापस आओगे और उस समय अगर मुझे आप कुछ दोगे, तो मैं उसे अपने प्रसाद के रूप में ग्रहण करूँगा। एकमात्र निमंत्रण जो राम जी द्वारा भेजा गया था, वो केवट थे, जिन्होंने राज्याभिषेक में अपने केवट राज को बुलाया एक निमंत्रण देके। सबको न्योता गया अयोध्या की तरफ से, पर केवट को भेजा राम जी की तरफ से, भरत को डायरेक्ट भेजा ले आने के लिए। तो सकुशल आपको ये यात्रा मैंने करा दिया है। जहाँ पे आपको उतारेंगे, वहाँ से आप अपने घर को, मंदिर को, जहाँ पे भी आपको जाना होगा आप जा सकते हो। अगर आपका इच्छा होगा तभी दीजिएगा। और एक ऐसा दान है जिसको गुप्त दान के नाम से जाना जाता है। एक राइट हैंड देगा तो एक राइट हैंड लेगा। ये आपके जो आसपास अगल बगल बीच में बैठे हैं, वो इस दान को ना देख पाए, क्योंकि माँ सीता ने इसका नाम गुप्त दान रखा था। यदि ये दान कोई करता है तो